1918 में वर्ल्ड वॉर एक खत्म हुआ, लेकिन जर्मनी के लिए मुश्किलें अभी शुरू हुई थीं। ट्रीटी ऑफ वर्साइज ने जर्मनी पर भारी जुर्माना रेपरेशंस लगाया और उनकी आर्मी को कमजोर कर दिया। जर्मन लोग इस शेमफुल ट्रीटी से गुस्से में थे। इसी माहौल में 1919 में एक छोटी सी पार्टी बनी, जर्मन वर्कर्स पार्टी डीएपी। एक एक्स सोल्जर एडोल्फ हिटलर ने इसे ज्वाइन किया और अपनी ऑरेटोरिकल स्किल्स से जल्दी ही इसका लीडर बन गया। 1920 में इसका नाम बदलकर एनएसडीएपी नाजी पार्टी रखा गया। इकोनॉमिक केओस एंड फेल्ड कू 1930 में जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि एक ब्रेड के पैकेट के लिए लोग भर भर के पैसे ले जा रहे थे। हिटलर ने इस इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाया और बियर हॉल पुट्श के जरिए पावर छीनने की कोशिश की। वो फेल हुआ और जेल गया। जेल में उसने अपनी बुक में कम्फ लिखी, जिसमें उसने अपने एरियन सुप्रेमेसी और एंटी सेमिटिज्म जूविश विरोध के आइडियाज को एलैबोरेट किया। 1924 से 1929 तक जर्मनी थोड़ी स्टेबल हुई और नाजी पार्टी को ज्यादा वोट्स नहीं मिले। ग्रेट डिप्रेशन असली बदलाव आया 1929 में, जब ग्रेट डिप्रेशन विश्वव्यापी आर्थिक मंदी शुरू हुई। यूएस ने अपने लोन्स वापस मांग लिए, जर्मनी की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट 6 मिलियन तक पहुंच गई। हिटलर ने लोगों को 3 चीजें प्रॉमिस की: एम्प्लॉयमेंट काम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आर्थिक मजबूती, रेस्टोरेशन ऑफ जर्मन प्राइड जर्मनी का समा वापस लाना। नाजी प्रोपेगेंडा चीफ जोसेफ गोबल्स ने रेडियो और पोस्टर्स के जरिए हिटलर को एक मसीहा की तरह पेश किया। 1932 के इलेक्शंस में नाजीज जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जनवरी 30, 1933 को प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ने मजबूरी में हिटलर को चांसलर अपॉइंट किया। फिर हुआ राइक्सटाग फायर, पार्लियामेंट में आग, जिसका इल्जाम कम्युनिस्ट पर लगाकर हिटलर ने सिविल लिबर्टीज खत्म कर दी। इनेबलिंग एक्ट पास करके हिटलर ने सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली और जर्मनी एक डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप बन गई। जर्मनी ने एक लीडर चुना था, लेकिन उस दिन डेमोक्रेसी ने खुद अपनी आखिरी सांस ली।